जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भी स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि बेटा एनडीए 1 2024 क्लियर खत्म हुआ है अभी, और काफी बच्चों को कुछ अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले हैं और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा ही स्कोर कर लिया उसके अंदर भी, राइट। तो उस पेपर के पैटर्न को देखते हुए मेरी कुछ एडवाइस है आपको कि अगर आप एनडीए 2024 के लिए बैठ रहे हो तो मैथ्स के लिए बेटा ये आप जरूर करके जाना, क्योंकि देखा गया है कि अच्छा खासा बच्चा जो 350 जीएटी में मार रहा है लेकिन मैथ्स में 50 भी नहीं मार रहा। वो क्या है, प्रिपरेशन सही से नहीं करी। क्या क्या मुझे दिखता है, कुछ टिप्स मैं आपके साथ आराम से इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा बेटे टाइम निकाल के इसको ध्यान से सुनना, अगर अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताना। तो बेटे देखिए क्या बेटा टिप्स है एनडीए 2024 के लिए। ये मैंने आपको एक कंप्लीट एनालिसिस की एक वीडियो डाली थी, इन डेप्थ एनालिसिस की, उसमें मैंने बताया था, लेकिन उससे थोड़ा सा और मैं उसको मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले बेटा आपको ना कंप्लीट सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देना है। ठीक है, ये मैंने आपके लिख दिया, समझाता हूं एक चीज करके। सबसे पहले बेटा तेरे को ना कंप्लीट सिलेबस पे ध्यान देना है। ये नहीं कि मैं अभी कुछ चैप्टर्स कर लेता हूं कि बाद में करूंगा, ये अभी कर लेता हूं, ये वाले पे ध्यान दे लूंगा, ये वाले पे। पूरी कोशिश कर कि ज्यादा से ज्यादा तेरा कंप्लीट सिलेबस हो सके। और सबसे बड़ी बात, वो सिलेबस टाइमली होना चाहिए और मैथमेटिकली होना चाहिए। टाइमली बोले तो ऐसा ना हो कि भाई साहब पेपर 1 सितंबर को है और आखिर के 2 वीक बचे हुए हैं और उसके अंदर आपका वेक्टर प्रोबेबिलिटी स्टैट्स ये सब बचा हुआ है कि सर ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, कि सर अभी तक पढ़ाया ही नहीं है हमें, तो मैं कैसे कर लूं, मेरे को तो पढ़ाया ही नहीं है टीचर ने। ऐसी बेवकूफ़ी बेटा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 1 वीक पहले या फिर 1.5 लगा लीजिए वीक के पहले आपका सिलेबस जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना होता है, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह भी देने होते हैं, चेक भी करना होता है कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपका वो तक सिलेबस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बढ़ता हुआ सिलेबस तो भाई यही कह रहा है कि इतना समय तो हमें चाहिए 3-3.5 महीने तो हमें बेटा हर हालत में हर मैथ्स के टीचर को जिस हिसाब का पेपर आ रहा है उसको मैथमेटिकली समझाए। तो मैथमेटिकली का वर्ड का मतलब कि भाई ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 1 पुट कर दे, 2 पुट कर दे, ये मान ले तो ये मान ले। ये सब चीजें घर बैठ के आराम से बंद कमरे में बैठ के आराम से सोची जा सकती है, लेकिन एग्जाम हॉल में बेटे बैठ के सोचना बहुत मुश्किल होता है। और हर बारी आप ये नहीं कह सकते कि अगली बारी जो पेपर आएगा उसमें भी मैं यही मान लूंगा, ये मान लूंगा। नहीं, आपको मैथमेटिकली थोड़ा बहुत बेटे मैथ्स भी आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ यार ये तरीका होता है इसको सोल्व करने का, इसको सोल्व करने का ये तरीका होता है, इसको सोल्व करने का तरीका। सोल्व करने के पीछे जाइए तो मैथमेटिकली और टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए जितना आप करें, क्योंकि मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट बेटा क्वेश्चन आते हैं। एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट उसमें घुसा हुआ है, ट्रायंगल्स वाले कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट में घुसे हुए थे, एडजॉइंट का उसमें घुसा हुआ, तो मतलब ये मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट रहता है आपका। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों को ध्यान देना होगा। इस बार भी आपने देखा था कि बायनोमियल का जो हमारा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था वो डिटर्मिनेंट में आ गया था। तो ये मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट रहता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे तो आपको आसान लगेगा। टाइमली सिलेबस आपका खत्म हो जाना चाहिए, जितना टाइम है उसके अंदर ये सिलेबस खत्म भी हो जाए अच्छे से सारे क्वेश्चन सोल्व करते हुए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और मैथमेटिकली जरूर होना चाहिए। दूसरी अगर हम बेटा बात करें तो न्यू कंसेप्चुअल गुड लेवल क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन बेटे मैं पहले भी यूट्यूब पे ला चुका हूं, जिसको हम लेवल 2 स्पेशल 30 पता नहीं अलग अलग नाम से मैं इसको करवाता आ रहा हूँ, रैंकर सीरीज वगैरह के नाम से, राइट। तो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब से बेटे ध्यान देना, न्यू लेवल एंड गुड लेवल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, सबका मैं सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ कि आप क्या इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये सब आपने बेटा जरूर प्रैक्टिस करने। पीवाईक्यूज तो देखिए करने ही करने हैं। जैसा कि आपने देखा था बेटे लेटेस्ट पीवाईक्यू मैंने आपको उसमें बताया था कि लेटेस्ट पीवाईक्यू बोले तो सिर्फ लास्ट के ना जो 5 साल के थे वही मुझे उसके कॉन्सेप्ट ही देखने को मिले एग्जाम में। कुछ के थोड़े 1-2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मोस्टली बेटा लास्ट 5 ईयर के में देखने को इतने तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन बेटा ये और आपने अलग से खुद से गुड लेवल प्रैक्टिस करने, भागना नहीं है, डरना नहीं है यार। मैदान से छोड़ के भागने वाला हमारा नियत नहीं है भाई। लड़ेंगे वहीं पे लड़ेंगे, सीखेंगे। मुश्किल लग रहा है कोई बात नहीं, फिर से सीखेंगे। एक बारी में समझ नहीं आया दोबारा करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आया तीसरी बारी करेंगे, फिर नहीं आया चौथी बारी करेंगे जरूर। उसके बाद बेटा रिवीजन टेस्ट मॉक टेस्ट, ये आपका कंटिन्यूसली चलना चाहिए। इससे आपका बेटे टाइम आपको मैनेज करना आ जाता है। कोई क्वेश्चन अगर गलत आ गया, कोई क्वेश्चन अगर मुश्किल आ गया, कोई क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना आ जाता है। 120 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना आ जाता है। टाइमर में रह के आपको काम करना आ जाता है। स्ट्रेस की अंदर हम बात करें तो वो जरूरत होगी। एग्जाम का और घर का फर्क क्या है, स्ट्रेस लेवल, वो सब आप बेटा इससे जरूर सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये सब चीजें बेटे आपको ना ध्यान रखनी है। इस बारी के पेपर को अगर आपको निकालना है, ये हिसाब से पैटर्न बन रहा है। और लेकिन अगर मैं आपको इस सब का सोल्यूशन बताऊं तो ये सारा का सारा बेटे सोल्यूशन ना, ये सारा का सारा सोल्यूशन आपको भाई साहब मिल जाएगा LWS ऑफलाइन बैच में, राइट। LWS ऑफलाइन बैच में अगर आपका बेटे कोई भी ऐसा प्लान है कि मैं एक ऑफलाइन जाके बिल्कुल डेडिकेटेड एक लाइफ के अपने 3-3.5 महीने एक बार डेडिकेटेड देना चाहता हूं अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को, देख तो लूं कि है भी कि नहीं, मेरे बस की नहीं है। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन ट्राई करा फिर छोड़ दिया, नहीं।
अगर आपको लग रहा है डेडिकेशन, तो बेटा ये LWS ऑफलाइन का हमारा भाई सब बैच आ रहा है, भूलना नहीं है। 28 अप्रैल को बेटे क्लास है हमारी, पहले 28 बोले तो यानी कि 29 अप्रैल को हमारा मंडे पड़ रहा है, तो हमारी मंडे से हमारी पहली क्लास रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सब कुछ बेटा इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं ये सब उसके अंदर कंप्लीट होता है। पहला पॉइंट था बेटे कंप्लीट सिलेबस का, हमेशा टाइमली बेटे हम जो हम बोल देते हैं उस पर खत्म करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाएगी, इधर उधर से नहीं है पूरा, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़े चाहे कुछ करे, कंप्लीट सिलेबस टाइमली और मैथमेटिकली आपको जरूर मिलेगा। दूसरे की अगर हम बेटा बात करें तो आपको भाई साहब कितनी बारी मैं बता चुका हूँ, पूरी जान लगा रखी है इस मॉड्यूल्स पे हमने भाई साहब, अपडेट कर रखा है पूरा का पूरा, सारे अपडेटेड नए नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के आपको देखने को मिलेंगे। प्लस इस बारी मैंने और ऐड कर दिया कि आपका लेवल और ऊपर से हो जाए, एक लेवल 2 की बेटा शीट आपको और मैं दूंगा, जिसमें हम उसको डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में विचार भी करेंगे, राइट। थोड़ा सा आपका और मैं स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऐसा ना हो कि आप मैथ्स के कारण कभी किसी कारण से रह जाए। और बात करें तो बेटा टेस्ट वगैरह की, जो मैं आपको बोल रहा हूँ टेस्ट रिवीजन, ये तो बेटा हर चैप्टर के बाद होता है, उसका रिजल्ट आता है, उसके बच्चे के साथ डिस्कस करा जाता है, क्या तकलीफ आ गई क्या आ गई, तो सब कुछ बेटा ये सारा का सारा सोल्यूशन अगर आप सोच रहे हैं कि आप निकालना चाहते हैं टाइम, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू LWS। इसलिए बेटा सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो देखने को मिलते हैं इंडिया में ऑफलाइन बैचेस की अगर हम बात करूँ तो वो सिर्फ LWS से देखने को मिलते हैं, सिर्फ LWS। पिछले जब से हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया तब से रेगुलरली सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका भाई साहब यूट्यूब से प्रोग्राम है तो यूट्यूब पे ही मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और आगे भी लेकर आऊँगा, फिर से पढ़ाऊँगा, तो भी आप वो फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर में पढ़ना चाहते हैं, टाइम निकालना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में आइए, बिल्कुल आइए, वेलकम। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी एकलव्य बैच आ गया है, LWS ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर एकलव्य बैच आ गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर मैनर में डेली टीचर से मिलिए और डेली अपना क्लासेस करिए, डाउट करिए, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ बेटा शेयर करनी थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ बेटा आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय।